बहुत अच्छा। हम लोग जैसे अभी होटल से उतरे एसी से, एकदम से हम लोग को यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आराम है, बहुत आराम मिल रहा है। इस धूप में, लू में लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं ट्रैफिक में खड़े खड़े। बहुत आराम मिल रहा है। लगभग 30 जगहों पर वाटर कूलर्स लगा दिए गए हैं और लगभग 40 जगह प्याउस की व्यवस्था करा दी गई है। डिग्री टेम्परेचर में उबल रहा है बनारस। पूरा शहर गैस का चैम्बर बन चुका है। हर गुजरते दिन के साथ गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच में वाराणसी नगर निगम की ओर से एक खास व्यवस्था की गई है। आप देखिए कि वाराणसी के सभी जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पर इस तरीके के हरे पर्दे लगाए गए हैं ताकि जब ट्रैफिक सिग्नल रेड हो तो उस वक्त जो दुपहिया वाहन हैं, उनके जो चालक हैं, उनको राहत मिल सके। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कितनी बड़ी राहत है, किस तरीके से खुल गया। लेकिन बहुत अच्छा काम है, इसी तरह आप लोग काम करिए, बहुत बढ़िया काम है। थैंक यू सो मच। कुछ राहत मिल रही है? बहुत राहत। ये जो लगाया गया है, ये सेट कितना राहत है आपको? बहुत राहत मिल रही है, बहुत राहत है। सच में बहुत राहत है, बहुत राहत है। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं वो इससे कम से कम राहत महसूस कर रहे हैं। और वाराणसी के सभी जो प्रमुख चौराहे हैं, क्या नाम है आपका मैडम? स्निग्धा सुपकर। यहाँ पर इस तरीके के हरे पर्दे लगाए गए हैं ताकि कम से कम जो ट्रैफिक पर जो लोग रुके उनको राहत मिले। किस इस तरीके की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। हम लोग जैसे अभी होटल से उतरे एसी से, एकदम से हम लोग को यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत राहत मिल रही है। हाँ, बहुत राहत मिल रही है। इस तरीके की व्यवस्थाएं कितनी जरूरी है, खासतौर से जब पूरा शहर उबल रहा हो? बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चौराहा है, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल के लिए कम से कम तो 2-3 मिनट रुकना पड़ेगा। और 45 डिग्री में ऐसे रुकना मतलब कभी भी सनस्ट्रोक हो सकता है। इसीलिए ये हरा वाला जो दिए हैं पर्दे, वो बहुत जरूरी है। बहुत है। कुछ और भी क्या नाम है आपका? श्रेयान जायसवाल। गर्मी तो बहुत है, बहुत देख ही रहा है। लेकिन जब यहाँ पर इस तरीके के जब ट्रैफिक में रुकते हैं तो और होता है कि भाई कुछ राहत मिल जाए। हाँ। लेकिन नगर निगम की ओर से यहाँ पर हरे पर्दे लगाए गए हैं। हाँ, बहुत ही सुविधा हम लोग के लिए, बहुत आराम है। जाम में भी बहुत आसानी रहता है यहाँ खड़े रहने में। ठीक है, आराम है कुछ? बहुत आराम मिल रहा है। इस धूप में, लू में लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं ट्रैफिक में खड़े खड़े। बहुत आराम मिल रहा है। कितनी जरूरत है इस तरीके की? ऐसी बहुत जरूरत थी। अभी इन लोग को वो भी लगाना चाहिए जो पहले किया गया था। ओस निकल रहा था, पानी जो स्पार्कलिंग वाटर निकल रहे थे, वो भी करना चाहिए इन लोग को। और तो बिल्कुल देखिए, हरे पर्दे लगा दिए गए हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर पेयजल की भी व्यवस्था कराई जाएगी ताकि जब लोग ट्रैफिक सिग्नल पर रुके तो उनको कम से कम कुछ देर के लिए ही गर्मी से राहत दिलाई जा सके। फिलहाल वाराणसी के सभी जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पर कुछ इस तरीके के इंतजामात किए गए हैं। वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी देश के सबसे गर्म शहरों में शुमार हो चुका है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है पिछले 10 दिनों से 42 से 44, 45 के आसपास है। तो आप ये समझिए कि हर गुजरते दिन के साथ ये पारा और बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से जो लोग हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों में खासतौर पर व्यवस्थाएं कर दी गई है, अलर्ट कर दिया गया है और लोगों से ये बार बार अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी काम हो तभी आप तो सुबह 10 बजे से के बाद निकले या फिर कोशिश ये करेंगे कि शाम को 4 से 5 बजे के बाद ही घर से निकले। तो फिलहाल गर्मी की वजह से जो जनजीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या पारा इसी तरीके से आगे बढ़ता है, इसी तरीके से चढ़ता है या फिर कुछ लोगों को राहत मिलती है। वाराणसी से मरीज दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ भारत। वाराणसी के सभी प्रमुख चौराहों पर कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है। हरे जो शेड हैं, जो पर्दे हैं वो लगाए गए हैं। कितना जरूरी हो गया था खासतौर पे जब ट्रैफिक पर लोग रुकते हैं? सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली आज का जो मैं देख रहा हूँ 43, 44 के आसपास टेम्परेचर है। हम लोगों को 15, 20 मिनट, आधे घंटे धूप में खड़े होने से बीमारी के लक्षण हो रहे हैं। आदमी बीमार पड़ रहा है, चक्कर खा के गिर रहा है। मैं थैंकफुल हूँ कि सरकार ये सोच रही है, नगर निगम ये कर रहा है और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि ऐसी चीज़ें हर जगह करें कि कम से कम लोगों को राहत मिले, हम लोगों को थोड़ी सी राहत मिले क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। मैं तो चाहता हूँ कहीं कहीं पानी की व्यवस्था करें, पेड़ पौधा लगाएं, कुछ छिड़काव करें और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी सोच है। हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट करता हूँ। इस चीज़ों को हर जगह करना चाहिए और लोग इसको फॉलो भी करें। लोग फॉलो करें, नगर निगम भी फॉलो करे। इस तरीके के हरे शेड लगाए जा रहे हैं जगह जगह। जी अच्छा राहत है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा है। नगर निगम की ओर से वाराणसी के सभी चौराहों पर ये शेड लगाए। बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। गर्मी का क्या हाल है? गर्मी तो बहुत है सर, बहुत ज्यादा गर्मी है। कितना जरूरी हो गया था इस तरीके का शेड? ये शेड बहुत जरूरी, हर जगह ये मिले तो कम से कम पब्लिक को अच्छा रहेगा इस स्टॉपेज के लिए।
ये आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए और बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए नगर निगम वाराणसी द्वारा इसके दृष्टिगत जन सुविधाओं के लिए विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें जगह जगह पर वाटर कूलर्स और प्याऊस की व्यवस्था कराना। लगभग 30 जगहों पर वाटर कूलर्स लगा दिए गए हैं और लगभग 40 जगह प्याऊस की व्यवस्था करा दी गई है और अन्य 50 जगह वाटर कूलर्स की व्यवस्था भी कराई जा रही है। और साथ ही साथ जो चौराहों पर ट्रैफिक की वजह से लोगों को खड़ा होना पड़ता है अपनी बाइक्स पर, रिक्शास में, पैदल, उनके लिए ग्रीन नेट्स चौराहों पर लगवाए जा रहे हैं, जिससे जो जब भी ट्रैफिक के समय किसी को चौराहों पर खड़ा रहना पड़े तो उन्हें धूप से उन्हें बचाव हो। साथ ही साथ अभी आने वाले समय में सभी सरकारी विद्यालयों में हम वाइट रूफ टॉपिंग कराने वाले हैं, जिसमें छतों में जो टेम्परेचर है, जो स्कूलों के अंदर तापमान है बच्चे का, वो कम हो और उससे ठंडक की एहसास बच्चों को मिले। साथ ही साथ जगह जगह पर मिस्टिंग सिस्टम की शुरुआत कराई जा रही है। गदोलिया से लेकर दशाश्वमेध तक मिस्ट सिस्टम नगर निगम द्वारा संचालित है, गदोलिया चौराहे पे संचालित है। मैदागिन से लेकर गदोलिया तक वर्तमान में कार्य चल रहा है, जिससे इस पूरे स्ट्रेच में जो भी यात्री जाएंगे उन्हें मिस्ट के माध्यम से एक ठंडक का एहसास होगा। साथ ही साथ अन्य प्रमुख चौराहों पर और स्ट्रेचेज पर, जैसे हमारा वरुणा ब्रिज हुआ, मलदैया चौराहा हुआ, लोहरा बीर चौराहा हुआ, इनमें भी मिस्टिंग सिस्टम आगामी 15 से 20 दिनों में संचालित हो जाएंगे, जिससे ग्रीष्म ऋतु में जो हमारे यात्री हैं, हमारे पर्यटक हैं, हमारे स्थानीय नागरिक हैं, जो भी सड़कों पे निकलते हैं, उन्हें हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके और इस बढ़ते हुए तापमान में उन्हें राहत का एहसास मिले। बहुत अच्छा, हम लोग जैसे अभी होटल से उतरे एसी से, एकदम से हम लोग को यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आराम है, बहुत आराम मिल रहा है। इतनी धूप में, लू में लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं ट्रैफिक में खड़े खड़े, बहुत आराम मिल रहा है। लगभग 30 जगहों पर वाटर कूलर्स लगा दिए गए हैं और लगभग 40 जगह प्याऊस की व्यवस्था करा दी गई है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।